हमको ठंडी लगेगी। अब हम सूर्य के नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, हमको गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। हाँ, सूर्य ग्रह तो है नहीं, सूर्य क्या है, तारा है, स्टार है। अच्छा, हमको लगता है कि यार हम सूरज के पृथ्वी नजदीक चली गई लगता है, इसलिए बहुत गर्मी पड़ रही है। स्थिति यह नहीं है। डिसाइड ये करता है कि आप किस पार्ट में हो और उस कहाँ सिचुएटेड हो आप, और वो सूरज की किस तरफ है। अगर मान लो ये पृथ्वी, ये सूर्य है, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, मान लो, और पृथ्वी और घूम रहा है। अगर हमारा मुंह इधर का पार्ट जो है तो ऐसे घूमेगा ना, दिन रात होता है, और उसके बाद अक्ष पे झुका हुआ है, तो जो झुका हुआ है, जिधर का पार्ट झुका हुआ है, जैसे मान लो कोई चीज अगर झुकी हुई है, हम कैसे समझाएं, समझा तो देखिए फिर बताते हैं। देखिए, जैसे कोई पार्ट झुका हुआ है, तो जो झुका है इस वाले पार्ट में इधर से भी घूम जाओ, पूरा चक्कर लगा दो। भाई कितने दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है? हाँ? और कितना समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में? 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे। हाँ, 23 घंटे 1/4 कहा जाता है। हाँ, 56। तो वो जो चक्कर लगाती है, वो जो अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है पृथ्वी, वो तो घूम जाएगी। आप कहोगे हम तो सूरज की तरफ थे और यहाँ हम घूम गए, तो अब तो हमको ठंडी लगनी चाहिए, रात हो गई ना, रात में भी गर्मी होगी, उमस होगी, क्योंकि पूरा टेम्परेचर, पूरा एटमॉस्फेयर गर्म है। होता क्या है कि जो झुके होने की वजह से पृथ्वी के जो पार्ट, जो पूरा एरिया पृथ्वी का सूरज के सम्मुख रहता है, वही ना घूमता है। जैसे पृथ्वी ऐसे ऐसे थोड़ी घूमेगी, पहले ऐसे ऐसे घूमे तब ऐसे ऐसे घूमे, ऐसा तो होगा नहीं। पृथ्वी ऐसे रोटेट करेगी पश्चिम से पूर्व। तो लेकिन जो झुका है, जो इधर है, वो तो सूरज के सामने आएगा नहीं। ठीक, वो तो अलग की बात है, ध्रुवों की बात है, वहां तो अंधेरा रहेगा 6 महीने। लेकिन जो पार्ट यहाँ पे है, ध्यान देना, जैसे अब मैं ऐसे समझाऊं, ऐसे समझ लो आप। जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ये मान लो पृथ्वी है, इसको गोला मान लेते हैं, इसको गोला मान लेते हैं, या इसी को ले लेते हैं। ये है और ये झुका हुआ है, ध्यान देना, ये झुका हुआ है। अब ये जो झुका हुआ है, हाँ, इसके इस पार्ट को देखो ध्यान से, सूरज की रोशनी यहाँ भी पड़ेगी। बात नहीं होता कि सूर्य से कितनी दूर है, कितनी नजदीक है। बात है कि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं या तिरछी पड़ती है। अब देखना ध्यान से, इस पार्ट में सूर्य के लंबवत पड़ेगी, मेरा मुंह नहीं, इसको देखो, लंबवत पड़ेगी, पड़ेगी ना, पड़ेंगी तो यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, सीधी पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा होगी। विषुवत रेखा पर क्यों गर्म होती है? विषुवत रेखा क्यों गर्म है? सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ती है, ठीक है ना।